इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम करेंगे राइट ऑफ वे एंड लैंड विड्थ। राइट ऑफ वे क्या चीज़ है? जब भी कंस्ट्रक्शन करने जाओगे, सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए होगी? किसी भी चीज़ की आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, चाहे आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, चाहे आप रोड्स बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, आपको सबसे पहले चाहिए होगी लैंड। ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंड जिसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। तो राइट ऑफ वे क्या है? राइट ऑफ वे इज द एरिया ऑफ लैंड acquired for the road along its alignment। ठीक है, आपने जो एरिया ऑफ लैंड एक्वायर करनी है उसको ही हम राइट ऑफ वे बोल देंगे। और लैंड विड्थ क्या होती है? द विड्थ ऑफ द एक्वायर्ड लैंड फॉर राइट ऑफ वे इज नोन एज लैंड विड्थ। ठीक है, उस लैंड को आपने जो एक्वायर किया उसकी जो विड्थ होगी, ठीक है, वो विड्थ को हम बोल देंगे लैंड विड्थ। ठीक है, अब लैंड विड्थ में जो हम जितने भी एलिमेंट्स स्टडी करेंगे इन सब की जो विड्थ होगी वो इंक्लूड की जाएगी, इंक्लूडिंग ड्रेनेज, सारी चीज़ों की, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, सारी चीज़ों को इंक्लूड हमने करना है। ठीक है, और लैंड विड्थ किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड पे। रोड की क्या इंपॉर्टेंस है? रोड जो है वो एक स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, या फिर एक विलेज रोड है, इस पे डिपेंड करेगा। अगर विलेज रोड होगा तो उसकी हम लेंथ बहुत विड्थ जो होगी उसकी वो बहुत ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। अगर स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे होगा तो उसके हिसाब से हमें अलग लैंड विड्थ रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली कितनी ये रोड पे व्हीकल्स वगैरह आने वाली हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। हम पहले से ही रोड की जो लैंड है, लैंड विड्थ होगी, वो हम पहले से ही लेके रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा रोड्स वगैरह जो है वो बन जाते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, उसके आसपास में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे इस तरीके से कोई रोड बना होगा तो उसके साइड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है दुकानें या शॉप्स वगैरह जो होंगी वो बनना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद लैंड को एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लैंड के रेट्स एकदम से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें पहले से ही जो है प्रॉपर लैंड लेके रखनी है, उसकी फ्यूचर जो डेवलपमेंट होने वाली है उसको सोच के, उसके ध्यान में रख के। ठीक है, तो ये हो गया राइट ऑफ वे और लैंड विड्थ। इसके बाद है मीडियंस और ट्रैफिक सेपरेटर। ट्रैफिक सेपरेटर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रैफिक को सेपरेट करेगा। ये क्या करता है? डिवाइड करता है ट्रैफिक मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। उन दोनों ट्रैफिक्स को डिवाइड करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मूव कर रहे होंगे, और इसकी हेल्प से क्या होगा? कोलिजन नहीं होगी। कोलिजन को, हेड ऑन कोलिजन को प्रिवेंट करता है ये। ठीक है, और ये किस किस फॉर्म में हो सकता है? परमानेंट मार्किंग हो सकती है ये, और फिजिकल डिवाइडर्स हो सकते हैं, एरिया सेपरेटर्स हो सकते हैं। परमानेंट मार्किंग जैसे आपने ऐसे इस तरीके का रोड देखा होगा कहीं पे कि ऐसे बीच में थोड़ी थोड़ी लाइंस होंगी बीच बीच में, और वो परमानेंट मार्किंग वाइट कलर की होंगी। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर फिजिकल कोई डिवाइडर होंगे बीच में, पूरी तरीके से इस लेन में से कोई भी इस लाइन में नहीं जा सकता। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। और एरिया सेपरेटर्स भी हो सकते हैं। इसके सिवाय जो इसके फंक्शंस हैं वो है टू चैनलाइज द ट्रैफिक इनटू स्ट्रीम्स एट इंटरसेक्शंस, और टू सेपरेट स्लो ट्रैफिक, टू प्रोटेक्ट पेडेस्ट्रियंस, टू शो द क्रॉसिंग्स एंड टर्निंग ट्रैफिक। ये इसके एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं, और मेन फंक्शन इसका यही है हेड ऑन कोलिजन प्रिवेंट करना। बट हेड ऑन कोलिजन जो है वो परमानेंट मार्किंग जो होती है, जो सिर्फ मार्किंग है, मार्क किया हुआ रोड पे, उसकी हेल्प से प्रिवेंट नहीं होती है। ठीक है, फिजिकल डिवाइडर्स या एरिया सेपरेटर्स ही जो है हेड ऑन कोलिजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, कर्ब क्या होती है? बाउंड्री होती है बिटवीन पेवमेंट एंड मीडियन। मीडियन यानी कि ट्रैफिक सेपरेटर, और पेवमेंट और फुटपाथ के बीच में, और पेवमेंट और आइलैंड, और पेवमेंट और शोल्डर के बीच में। ठीक है, ये इनके बीच में जो बाउंड्री होती है, मैं डायग्राम में दिखाती हूँ। जैसे अभी हमने ये डायग्राम देखी है, इसके साइड में ये पेवमेंट है और यहाँ पे ये फुटपाथ है। ठीक है, इसके बीच में जो ये हमें हल्का सा एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा दिख रहा है, ये है कर्व। ठीक है, ये कर्व जो होती हैं ये 3 टाइप की होती है, लो कर्व और माउंटेबल कर्व। ठीक है, इसके ऊपर से जो मतलब एक व्हीकल है वो मूव कर सकती है, और ये 10 सेंटीमीटर होती है अबव पेवमेंट एज। ठीक है, और सेमी बैरल टाइप कर्व होता है,
और ये 15 सेंटीमीटर अबव होती है पेवमेंट एज। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे बैटर आपको 1:1 का दिखेगा, ठीक है। इसके बाद है बैरियर टाइप कर्व, जो कि 20 सेंटीमीटर अबव पेवमेंट एज की होती है, ठीक है। ये दोनों जो होंगी, इसके ऊपर से तो वैसे ही मूव कर सकती है गाड़ी, बट इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट फिर भी मूव कर जाएगी, बट यहाँ से व्हीकल मूव बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इसके बाद है कैरिएज वे या फिर विड्थ ऑफ पेवमेंट। हम जो रोड देखते हैं जनरली, जिसके ऊपर बिटुमिन की लेयर बिछी होती है, जो ज़्यादातर हमें दिखता है, ठीक है, उसी पोर्शन को, उस रोड के विड्थ को हम बोलेंगे कैरिएज वे, ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं कैरिएज वे। जैसे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे बिटुमिन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है उसको हम बोल देंगे कैरिएज वे, और यही वो पाथ होता है जिसके ऊपर व्हीकल्स मूव करती हैं, ठीक है। और इस पे ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन। एक जो लेन होगा, ट्रैफिक लेन होगा, उसकी विड्थ पे डिपेंड करेगी कि इसकी विड्थ क्या होगी, कैरिएज वे की विड्थ क्या होगी, और नंबर ऑफ लेन्स पे भी डिपेंड करेगा ये। उस पे बेस्ड एक इन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है, और ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। अगर सिंगल लेन रोड होगा तो कैरिएज वे की विड्थ हो जाएगी 3.75 मीटर। 2 लेन विदाउट रेस्ड कर्व, अगर कर्व्स नहीं होंगे तो इसमें, और 2 लेन होगा तो 7 हो जाएगी उसकी विड्थ, और अगर 2 लेन विद रेस्ड कर्व होगी तो 7.5 हो जाएगी, और इंटरमीडिएट कैरिएज वे की 5.5 मीटर हो जाएगी। मल्टी लेन पेवमेंट की हो जाएगी 3.5 पर लेन, ठीक है। और अब अगर आपको लेन को लेके कुछ कंफ्यूजन है तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे ये आपको रोड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, एक 2 वे है, इतना तो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। एक तरफ से इस तरफ से ट्रैफिक मूव करेगा और एक इस तरफ से मूव करेगा, इसलिए ये जो है ये 2 वे तो हो गया, इतना तो क्लियर हो गया। बट ये जो दो आपको, मतलब यहाँ पे आपको बीच में मीडियन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई ट्रैफिक सेपरेटर नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये 1 लेन है, ठीक है, ये 1 लेन है और 2 वे है, ठीक है। और अगर आप इस वाली डायग्राम को देखो, इस वाले रोड को देखो, तो यहाँ पे आपको मीडियन दिख रहा है एक परमानेंट मार्किंग के फॉर्म में। इसका मतलब ये 2 लेन हो गया, ठीक है, ये 2 लेन हो गया, और ये जो है 1 वे ही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड, दोनों एक ही साइड दिख रहे हैं आपको व्हीकल्स मूव करते हुए। उनकी डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन मैंने शो की है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक ट्रैफिक सेपरेटर है, इसका मतलब कि ये 2 लेन हो गया, और कितना भी है, ये 2 वे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं व्हीकल्स, ठीक है। इसके बाद है क्रॉस स्लोप और कैम्बर। क्रॉस स्लोप और कैम्बर क्या चीज़ है, आपने देखा होगा रोड जो होता है, इस तरीके से आपने जब रोड देखा होगा तो उसका ये पोर्शन और ये साइड वाले 2 पोर्शंस जो होंगे वो थोड़ा सा नीचे होंगे, और ये जो पोर्शन होगा, सेंट्रल पोर्शन, थोड़ा सा उठा हुआ होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे में अगर आप देखते हो तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि ये सेंट्रल पोर्शन थोड़ा सा ऊपर है और साइड वाले दोनों पोर्शंस जो हैं वो थोड़े से नीचे हैं, ठीक है। ये बनाया जाता है ताकि रेन वाटर जो है उसको ड्रेन ऑफ किया जाए, नहीं तो ये रोड जो है ये खराब हो जाएगा अगर पानी यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहेगा, ठीक है। इसलिए कैम्बर को बनाया जाता है और इसी को हम कैम्बर बोल देते हैं। अब इसके ऊपर ये बेस्ड एक टेबल है। अब ये कैम्बर जो है 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो स्ट्रेट होता है और एक पैराबोलिक है। तो ये 2 टेबल आपको याद रखनी है। इसमें सबसे पहले तो पहले टेबल में बताया हुआ है कि हैवी रेनफॉल के टाइम पे इस टाइप के, इन अलग अलग टाइप के रोड्स की जो होगी वो कैम्बर क्या होगी, या स्लोप इसकी क्रॉस स्लोप क्या होगी। इसकी क्रॉस स्लोप जो होगी थिक बिट्यूमेन रोड या फिर सीसी रोड होगा तो इसके लिए हैवी रेनफॉल में 2% होगी, लाइट रेनफॉल में 1.7% होगी, और थिन बिट्यूमिनस रोड होगा तो 2.5% हैवी रेनफॉल में, और लाइट रेनफॉल के टाइम पे 2%, और मैकेडम रोड होगा तो 3% हैवी रेनफॉल के टाइम पे और 2.5% होगा लाइट रेनफॉल के टाइम पे, ठीक है। अर्धन रोड जो होगा उसमें 4% हैवी रेनफॉल के टाइम पे और 3% लाइट रेनफॉल के टाइम पे कैम्बर हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। और कैम्बर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बनाया जाता है, रोड की ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कैम्बर को बनाया जाता है। और ये जो है आपको याद रखना है कि सीसी रोड के लिए जो कैम्बर का शेप है वो स्ट्रेट प्रेफर किया जाता है, और बिट्यूमिनस रोड के लिए पैराबोलिक प्रेफर किया जाता है। कैम्बर पैराबोलिक भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। पैराबोलिक शेप के कैम्बर के लिए आपके पास ये इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है, y = 2x² / nw,
ठीक है। W जो है यहाँ पे W क्या है, विड्थ ऑफ द रोड, और N क्या है, 1:n का स्लोप है। ठीक है। और X और Y जो होती है इसके फॉर्म में इक्वेशन आपने निकालनी होगी क्वेश्चन में अगर आपको दिया होगा। ठीक है। N और W की वैल्यू दे देंगे और X और Y के फॉर्म में आपको इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है। और इसके बाद अब एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इन एन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल अ स्ट्रेट अ हाईवे of a high type bituminous surface with 4 lanes is to be constructed. What will be the height of the crown of the road relative to the edges for a composite camber? मतलब कि middle half as parabolic and rest as straight line। ठीक है। हमने क्या निकालनी है, हाइट ऑफ क्राउन। तो हाइट ऑफ क्राउन क्या है, ये क्राउन है, इसकी हाइट जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे मैंने लिख के रखी है, ये W/2n की हाइट होगी, चाहे वो स्ट्रेट होगा चाहे पैराबोलिक होगी। मतलब पैराबोलिक में आप देखो ये स्ट्रेट अंदर पोर्शन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे इसकी जो हाइट होगी ये और ये दोनों बराबर ही होंगे। उसके सिवाय जो बाकी पोर्शन है इसकी हाइट्स जो होंगी, अगर इस पोर्शन की आप देखो यहाँ पे अलग होगी हाइट इसके कंपैरिजन में, और इस पोर्शन की भी अलग होगी कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आएंगी, बट जो ये सेंट्रल पोर्शन है जो क्राउन है इसकी हाइट सेम ही होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पैराबोलिक जो है वो सेंटर में है, मिडल में है और साइड में स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में है। और अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है, हमें स्लोप जो है वो गिवन नहीं है। स्लोप हमें कैसे पता चलेगा, इस टेबल में मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस टेबल को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हैवी रेनफॉल है और हाई टाइप बिट्यूमिनस सरफेस है। हाई टाइप बिट्यूमिनस सरफेस और थिक बिट्यूमिनस रोड और हैवी रेनफॉल के लिए हमने 2% का कैम्बर यूज करना है। 2% कैम्बर है तो इसको अब हम 1:n के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 2% अगर होगा 2% कैम्बर होगा तो हमने इसको 1:n के फॉर्म में लिखना है। ये देखो 2% है ना, इसको हम लिख सकते हैं ना 2/100 है ना, इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि 1/50 लिख देंगे। ये आ गया ना 1/n के फॉर्म में। ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से n की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। ठीक है। ये हो गया। और हमें क्या दिया हुआ है, 4 लेन्स दिए हुए हैं जिसकी हमें विड्थ 14 मीटर दी हुई है। विड्थ 14 मीटर अगर हमें नहीं दी होती, यहाँ पे तो दी हुई है पर अगर नहीं दी होती तो हम कैसे निकालते विड्थ हम इस फॉर्मूला से निकालते। मतलब ये मल्टी लेन पेवमेंट के लिए हमें 3.5 पर लेन होता है, तो 3.5 से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास 14 ही वैल्यू आएगी। ठीक है। तो मतलब कि हमें W की वैल्यू जो है यहाँ पे दी हुई है W = 14। ठीक है। वो दी हुई है 14 क्या है, मीटर, 14 मीटर। और अब हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ क्राउन। ठीक है। हाइट ऑफ क्राउन निकालना है। हाइट ऑफ क्राउन की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ क्राउन होता है W/2n। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, W/2n हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n क्या आ गया हमारे पास 50 हो चुका है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.14, लेकिन ये होगा मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में अगर लिखते हैं तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। शोल्डर क्या होता है, आपने अभी अभी कैरियज वे विड्थ देखा है, कैरियज वे देखा है या फिर विड्थ देखी है रोड की, वो क्या होती है, जहाँ पे रोड जो होगा बिट्यूमिन जो होगा वो बिछा हुआ होगा। ठीक है। उसको उस विड्थ को हम बोल देंगे कैरियज वे। और जो शोल्डर क्या होगा, शोल्डर क्या होगा, जो जहाँ पे व्हीकल्स मूव नहीं करते हैं, जनरली वहाँ पे व्हीकल्स मूव नहीं करते हैं, उसके साइड में, मतलब बिट्यूमिनस जहाँ पे नहीं होगा बिट्यूमिन बिछा हुआ, उसके साइड में जो पोर्शंस होंगे, एक्स्ट्रा जो पोर्शन होगा जहाँ पे कई बार इमरजेंसी के टाइम पे व्हीकल्स मूव करती हैं ओवरटेक करने के लिए, या उस पोर्शन को हम बोलेंगे शोल्डर। ठीक है। इसको प्रोवाइड किया जाता है ऑन बोथ साइड ऑफ द पेवमेंट ऑल अलोंग द रोड इन केस ऑफ अनडिवाइडेड कैरियज वे। कैरियज वे अनडिवाइडेड होगा तो दोनों साइड हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ये कैरियज वे है, ये दोनों व्हीकल्स जो होंगी जो है मूव कर रही हैं, सपोज ये दोनों व्हीकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है। ये तो फिर ये अनडिवाइडेड कैरियज वे हो गया। ठीक है। ये दोनों साइड शोल्डर आपको दिख रहे हैं। और अगर हमारे पास डिवाइडेड कैरियज वे होगा तो हमने सिर्फ आउटर एजेस पे प्रोवाइड करना है इसको। ठीक है। और ये क्या काम करता है, सर्व एज इमरजेंसी लेन, इमरजेंसी लेन की तरह सर्व करता है व्हीकल्स के लिए। ठीक है। और प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट टू द एजेस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट, मतलब ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है पेवमेंट के साइड पे।
ठीक है। और इसका मटेरियल ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर से इसके रोड के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बट रोड के थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर से व्हीकल्स मूव करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोडवे। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या है? सम ऑफ द विड्थ ऑफ पेवमेंट और कैरिएज वे इंक्लूडिंग सेपरेटर यानी कि मीडियंस, और ट्रैफिक सेपरेटर वही हुआ ये, और इफ़ एनी एंड द शोल्डर जो अभी हमने पढ़ा है इसको भी इंक्लूड करके ये हो जाएगा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया? पेवमेंट, सेपरेटर और शोल्डर्स, ठीक है। और साइड ड्रेन्स जो है उसको एक्सक्लूड करना है।